आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि पासवान। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं ऐसी जगह पर जहां पर आप जब इस इंटरव्यू को या इस वीडियो को अगर आप सुनेंगे तो आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल यहां पर कुछ है, और क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि यहाँ पर क्या है और हम आपको आगे क्या दिखाने वाले हैं। बहरहाल अभी हमारे बीच में मौजूद हैं मिसेस रविंदर कौर, और कुछ सवाल जवाब आज इनसे हम करने वाले हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। अब मैम मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि जो हमें अभी पता चल रहा है कि गरीब लोगों को या ज़रूरतमंद लोगों को, चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो, चाहे एक ज़रूरतमंद कोई भी व्यक्ति हो, आप उन लोगों तक भोजन पहुंचा रहे हैं, चाहे कच्चा भोजन हो या चाहे पका हुआ भोजन हो। तो ये प्रेरणा सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपके अंदर आई कैसे? मैम बस अब जिस तरह से चल रहा था ये टाइम पीरियड, न्यूज़ में भी देख रहे थे हम लोगों के कॉन्टैक्ट्स में भी थे, पता चल रहा था कितना सब कुछ, इतने क्राइसिस चल रहा है। तो फिर बस हम लोग यहीं पे लॉकडाउन में मैं अपने हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ यहीं आ गई थी। हम लोग यहीं रह रहे थे, तो बस ऐसे ही बैठे बैठे शेफ़ साहब बैठे थे, हम लोग हस्बैंड बैठे थे, सब बैठे थे। तो ऐसे ही बैठे बैठे हुआ कि हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा सा मिलके, फिर करते नेक्स्ट डे, फिर थोड़ा और आगे बढ़े बात करते करते, फिर हमने पूरा मेन्यू, पूरा वीकली पूरा मेन्यू डिसाइड किया, सब कुछ किया। सिर्फ 20 थालीज़ हम लोग फर्स्ट डे लेके आए थे मैम, जो डिस्पोजेबल, जो हम 20 थालीज़ लेके आए थे, और वहीं से बस देखिए करते करते आज हम 200 तक थाली तक पहुंच गए हैं। अब इसमें देखा जाए तो हम एक दूसरे वे में देखें तो ये नहीं कह सकते कि ये बरकत है, ये बरकत नहीं, मतलब इसमें तो हम ये कहेंगे ना कि ये हम एक भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं कि हम कुछ कर पा रहे हैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए। तो ये बहुत ही एक अच्छा कदम उठाने की भगवान ने हमें प्रेरणा दी है, और हम कर पा रहे हैं सब मिलजुल के, और फिर सब साथ में जुड़ते भी चले गए। ब्रदर आ गया और ब्रदर के फ्रेंड्स आ गए, सब साथ साथ जुड़ते चले गए। जो हम वो फिर कहते हैं ना, एक से बढ़कर वो एक, 11 12 15, वो बड़ा अच्छा एक टीम वर्क हमारा फिर बन गया, जबकि सिर्फ हम 2 लोगों ने मिलकर शुरू किया था, हस्बैंड वाइफ। मतलब कहने का ये कि पूरी आपकी पूरी फैमिली है ये? हाँ, मेरे ब्रदर सब मिले हुए हैं, सब अब कज़न्स हैं, सब मिलजुल के कर रहे हैं। हाँ अब जी। मैम जिस तरीके से आपकी अभी ये पूरी फैमिली है जो कि कोविड में, ऐसे महामारी में समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी प्रोटेक्शन किस तरीके से करते हैं? बिकॉज आपके बच्चे भी हैं फैमिली में, है ना, फैमिली है, आप महिला हैं, घर का भी करना होता होगा, तो कैसे आप अपनी प्रोटेक्शन करते हैं? तो ठीक है मैम, जैसे सब करते हैं, इतनी चीज़ें हैं, सैनिटाइज़र है, हैंड वॉश करने हैं, बहुत चीज़ें जो गवर्नमेंट बोलती रहती है वो चीज़ें हम भी फॉलो करते हैं, बस ध्यान रखते हैं। बाकी तो सब देखिए भगवान के हाथ में है, जो होना है जब होना है वो घर बैठे भी हो जाना है। तो इससे अच्छा निकलेंगे, कुछ करेंगे, तो तब निकल के करने के बाद कुछ हुआ तो वो तो फिर बात ही अलग है ना, उसकी तो कोई गिनती नहीं आएगी। इसलिए निकलें, बल्कि निकल के सबको करना चाहिए। डर के घर में बैठने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग हमने देखे हैं जो घर में बैठे हैं फिर भी उनको हो रहा है, वो कहीं से सब्जी से, दूध से, कहीं से भी वायरस आ रहा है, वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, और जबकि बाद में वो कहते हैं अरे हम तो कहीं निकले ही नहीं। ऐसे बहुत सी फैमिलीज़ हैं, लेकिन ठीक है ना, अब जो होना है वो भगवान के हाथ में है। अब मैम जिस तरीके से हमें पता चला कि आप खुद एक कोरोना पेशेंट रह चुकी हैं, तो मोटिवेशनल कैसे, मतलब आप एकदम खड़ी होकर और आप समाज सेविका कर रही हैं, ये वाकई में उन लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है ये, कि ऐसा आपके जीवन में हुआ। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं मैम। मैम जब पॉजिटिव हुई थी तो मुझे भी लगा अरे ये कैसे, क्योंकि वही बात है कि कुछ अपनी तरफ से प्रिकॉशन तो पूरी लेते हैं, लेकिन कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तो फीवर रहा, सब कुछ रहा, वो चीज़ें मैंने अकेले रह के फेस करो। बाई चांस हस्बैंड फैमिली सब मेरी यहीं पर थी, तो मैं घर पे रही अकेले। 17 डेज़ का क्वारंटाइन पीरियड था तब, ये नवंबर में हुई थी, नवंबर 2020 में। तो तब 17 डेज़ का बाहर नोटिस भी लगा जाते थे, तो घर में कोई एंट्री नहीं करेगा, कुछ नहीं बाहर, तब तो इतना कुछ होता था। उस पीरियड में मैंने वो सब अपने आप अकेले मैनेज किया है, खाना बनाना करना सब कुछ मैनेज किया है। तो मुझे लगा कि इतनी दिक्कत नहीं है, अगर हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो फिर हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मुझे लगा कि जब मैं कर सकती हूँ, अकेले रह के कर सकती हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, घर पे मैं बिल्कुल अकेली हूँ, तो कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सब फैमिली, अगर पूरी फैमिलीज़ भी जो पॉजिटिव हैं, एटलीस्ट एक दूसरे के साथ हैं, तो वो एक दूसरे को जब मोटिवेट करते हैं तो सब ठीक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। बस सिर्फ यही है, टाइमली मेडिसिन लेनी है, ध्यान रखना है, डाइट अच्छी लेनी है, बस इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा सेवा करके, मुझे लगा नहीं ठीक है, जब मैं कर सकती हूँ तो
फिर तो करना चाहिए, सबके लिए करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैम ने बिल्कुल बहुत सही बात कही है और हम सभी दर्शकों के लिए ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट कही है। हालांकि इस बात के बारे में मुझे नहीं मालूम था और अचानक से अभी जब बात हुई तो मैम ने ये बात हमें बताई। ये सच में वाकई में बहुत ही एक विषय सोचने का है। जैसे हम लोग आज के समय में कोरोना महामारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और लोग डर जा रहे हैं कि कोरोना महामारी इस तरीके से आ रही है, पर अगर हमारी सोच पॉजिटिव है और अगर हमने अपनी सोच को अगर हमने पॉजिटिव रखा है तो ये बीमारी हमको छू के निकल सकती है। राइट मैम? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। मैं कहती रही हूँ 10 डेज़ मुझे फ़ीवर रहा है और वही 100.2, मतलब इतना फ़ीवर होने के बाद भी मतलब मैं खुद को मैंने संभाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगा कि कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप उसके बाद वो चीज़ के उठने के बाद, बाहर आने के बाद आप ज़रूर आगे बढ़िए, सबकी हेल्प कीजिए, क्योंकि मैं उस चीज़ को वो पेन फ़ील कर चुकी हूँ। तो मुझे लगता है कि सबको हेल्प करनी चाहिए। आज सुबह भी जैसे मुझे कहीं से कॉल आई है तो उन्होंने भी सिर्फ़ और सिर्फ 5 मेंबर हैं घर के, 5 पॉजिटिव हैं। राजपुर से कॉल आया है तो कि उनको मेडिसिन, सबसे पहले उनको मेडिसिन चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन भेजा उन्होंने, इंद्रेश हॉस्पिटल के डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, वो अभी हम शाम को मैं उनको देकर आऊँगी। तो ठीक है, उतनी हेल्प जितनी हम कर सकते हैं। बाकी पर फैमिली है वो साथ में मिल के जुल के करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। करना चाहिए, सभी को हेल्प करनी चाहिए मैम, सबको करनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों ने देखा कि किस तरीके से मैम ने अपने जीवन में जो बताया अभी हमको, और फिलहाल वो अभी समाज सेविका का एक तरीके से काम कर रही हैं। और ये भी देखिए कि उन्होंने भोजन किस तरीके से लोगों तक पहुंचा रही हैं। और ये बात बहुत ही सोचनेदायक है कि वो खुद एक कभी कोरोना पॉजिटिव रही हैं और उन्होंने हिम्मत तब भी नहीं हारी और अकेले उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो अपने घर पर अपना भोजन भी बनाती थी और इस बीमारी से जूझ भी रही थी। और आज देखिए कि उन्होंने उस बीमारी को, उस जंग को लड़ा और वो जीत भी गई। और तब आज उनको वही प्रेरणा उनको इस मुकाम पे ले आई कि आज वो उन लोगों के लिए खड़ी हैं जो लोग इस समय पे कोरोना से जूझ रहे हैं या डर रहे हैं। तो बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। नए चेहरे के साथ फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।